सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो वीडियो है वो है सेल्फ लव और खुद को प्यार करो, खुद की गलतियों को माफ़ करो। कैसे खुद को प्यार करें और कैसे खुद की जो गलतियां हो गई हैं उनको पीछे छोड़ करके आगे हम जीवन में बढ़ें। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमसे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिनको जब हमसे गलतियां होती हैं तो उस टाइम पे हमको नहीं पता होता कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, लेकिन जब बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो उन गलतियों का, उन चीज़ों का रिग्रेट हमें हमारे फ्यूचर में बहुत होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं और उनके मन में ये चीज़ भी रहती है कि हम कैसे इस चीज़ को भूलें, क्योंकि इस गलती की वजह से जब भी हम सोचते हैं हमें बहुत बुरा लगता है और इस वजह से हम खुद ही खुद को कम आंकने लग गए हैं। हम खुद की रिस्पेक्ट खुद ही नहीं करते हैं। तो ऐसे हजारों सवाल होते हैं हमारे मन में जब हम खुद से ऐसी बातें करते हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को भी जानती हूँ जो अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं कि हमने तो ये कर दिया और हमसे ये गलती हो गई, मैं उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रही, मैं क्या करूँ। मैं जब भी अकेली बैठती हूँ तो मेरे को वही चीज़ याद आती है। तो ऐसी चीज़ें मैं हर उस इंसान के बारे में बोल रही हूँ जो खुद से इस तरह की बातें करता है। तो देखिए, होता क्या है कि हम जो जीवन है इंसानी रूपी जो जीवन है वो हमको मिला है और इस रूप में हमसे हजारों गलतियां भी होती हैं। तो उन गलतियों को हम उस टाइम पे ही अगर रोक लें तो फिर हम गलती कैसे करेंगे। लेकिन उन गलतियों को पकड़ करके बैठना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है और फिर उस गलती की वजह से खुद को ही कमज़ोर समझना, खुद को कम समझना, ये और भी बड़ी बात होती है। तो देखिए, आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में है, कैसे खुद को प्यार करें, कैसे खुद की गलती को माफ़ करें। अब खुद को माफ़ करना, खुद को सेल्फ लव, खुद को प्यार करना, खुद को माफ़ करना कैसे होता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भैया पूरे दिन बोलते रहो आई लव यू, आई लव यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया, आई लव यू। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, होता क्या है कि मैं किसी और की में अपनी बात करूँगी। जैसे कि अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मैं किसी बात को लेकर के थोड़ा सा परेशान थी और उस बात की वजह से ना मैं ठीक से सो पा रही थी। मेरा मन भी थोड़ा सा ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और मैं मेरे काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे को अचानक से याद आया कि जो चीज़ मैं दूसरों को बताती हूँ वो चीज़ मैं खुद पे क्यों नहीं अप्लाई कर रही। तो हुआ ये था कि कोई ऐसी मेरी पास्ट की गलती थी जिसका रिग्रेट मुझे अब जाके फील हो रहा था और उस चीज़ की वजह से मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी और मेरी जो डेली लाइफ थी मैं वो भी ठीक से नहीं जी पा रही थी। तब मेरे को अचानक से याद आया कि ये जो फॉर्मूला सेल्फ लव का मैं आप लोगों को देती हूँ वो खुद पे भी अप्लाई करूँ। तो मैंने किया क्या, सबसे पहले मैं शांत बैठी और उस गलती के बारे में सोचा कि मेरे से क्या हुई थी और क्यों हुई थी, उस टाइम में मेरी जो सिचुएशन थी वो क्या थी और मैंने ऐसा किया, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो मैं थोड़ी देर शांत बैठी और उसके बाद बैठने के बाद मैंने उस चीज़ को पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ देखी कि जो गलती मेरे से हुई थी वो मेरे से जाने अनजाने में हो गई थी। उस टाइम पे मेरी जो थॉट थी वो थोड़ी अलग थी, लेकिन अब मेरी जो थॉट है वो अलग है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि जो चीज़ हो चुकी है उसको मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन आगे का जो जीवन है, आगे की जो चीज़ें वो मेरे हाथ में है तो वो उनको बदल सकती है। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया, ओके लेट गो। तो मैंने सबसे पहले उस चीज़ को अच्छे से ने आंखें बंद की और उस चीज़ को जो हुआ था उसको मैंने अपनी आंखों के सामने फिर से रिपीट किया और फिर उस चीज़ को देखा कि ओके मेरे से ये हो गया। और मैंने आंखें बंद करके उस चीज़ को अच्छे से पूरा रिवीजन करने के बाद में मैंने कहा ओके, जो हुआ वो बहुत पहले हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है और अब जो हो रहा है वो मेरा वर्तमान है, मेरा प्रेजेंट है। तो मैं उसकी वजह से मेरे वर्तमान को क्यों ख़राब करूं। सोचने वाली बात है कि जो हो गया सो हो गया, उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आगे के अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो बस मैं थोड़ी देर शांत रही और फिर मैंने गहरी सांस लेके उससे कहा ओके कोई बात नहीं, इंसान हूँ, भगवान ने इसीलिए धरती पे भेजा है। अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो कैसे हम इंसान कहलाएंगे। हम इंसानी जो पुतले हैं वो भगवान के इशारों पे ही चलते हैं। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हम वही चीज़ें करते हैं जो हमको भगवान ने करने का आदेश दिया है या फिर हमारा यूनिवर्स हमको उस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो जो चीज़ें हो गई उसको यूनिवर्स भी नहीं पलट सकता, हम भी नहीं। पर अगर हम आगे का कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी अच्छी चीज़ें अपने आप से बोलनी होगी। मैंने वो कर दिया, ओके हो गया, कोई बात नहीं, आगे से बहुत अच्छा होगा।
और मैंने उस चीज़ को मतलब ऐसे नहीं कि बस क्या कहा और उस चीज़ को सच में एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ओके सच में मेरे से गलती हुई थी, बट कोई बात नहीं, मेरी अब की लाइफ बहुत अच्छी है और मैं उस चीज़ को अब क्यों अपने प्रेजेंट में लेके आऊँ। जो हो गया उसे मैं भूलती हूँ, आगे बढ़ती हूँ और अपने आगे की आने वाली चीज़ों पे ध्यान दूंगी, ना कि पीछे की चीज़ों पे। तो मैं खुद को अपने आप को इस चीज़ से मुक्त करती हूँ। ओके छोड़ो इस बात को, ओके रिया डोंट टेक एनी टेंशन, जो हो गया उसे नहीं बदल सकती, फोकस ओनली योर गोल एंड योर फ्यूचर। तो मैंने इस तरीके से खुद से बात की और फिर मैंने इसके बाद उस चीज़ को बार बार यही बोला कि मैं उस चीज़ को छोड़ सकी। ओके यार हो गई गलती, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई एम सो हैप्पी। मैं खुश हूँ कि आज मेरी लाइफ में सब अच्छा है, मैं उस चीज़ का इतना बर्डन नहीं लेती। तो फिर मैंने शांति से मतलब 2-3 घंटे इसी चीज़ के बारे में बात की और सोचा ओके ठीक है हो गया तो होगा। और जिस इंसान की वजह से मैंने ये किया, मैंने उस इंसान को भी माफ़ किया। मैंने कहा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, हम इंसान हैं। जब हम इंसान ही अपने आप को या एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे तो हम कैसे ये इतना बड़ा जीवन जिएंगे, और हम इतना बड़ा इतना जीवन का भार लेकर के हम पूरी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। तो मैंने कम से कम 1-1.5 घंटे खुद से अकेले में बात की, खुद को ये रियलाइज कराया कि हर इंसान का जो दिमाग होता है वो हर समय एक जैसा नहीं चलता है, लेकिन जो हो गया उसको भूल जरूर सकते हैं। तो मैं बार बार यही कह रही थी ओके कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है, लेट्स गो लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो। इस तरीके से मतलब जब मैं बोलते बोलते एक टाइम में ऐसा आया कि मेरे को सच में रियलाइज हुआ कि सीरियसली यार मैं क्यों लोड ले रही हूँ उस बात का। जो चीज़ हो चुकी है उसका मेरे प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो बेटर है कि मैं खुश रहूँ और अपने बारे में सोचूं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आप बिलीव नहीं करो, लेकिन उस बात को मैं भूल कर मतलब भूल ही नहीं थी, लेकिन उसका जो बोझ था वो मेरे मन से उतर गया था और मैं बहुत खुश थी। तो मैं जब बहुत खुश थी तो मेरे को ऐसे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी और मेरे को अच्छा भी लग रहा था। तो फिर मैंने खुद से बोला था कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को भूल करके और मैं आगे बढ़ रही हूँ। और कोई भी गलती मेरे से आगे होगी उसके लिए जो हुई है उसके लिए मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। तो इस तरीके से मैं खुद से बात करते करते बस मैं ये बोलने लगी कि वाह यार मेरे अंदर कितनी अच्छी आदतें हैं कि मैंने जो चीज़ें गलत की थी वो मैं मतलब मैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर रही हूँ, मैं अपने आप को माफ़ कर रही हूँ। और जिन लोगों की वजह से मैंने ये किया मैं उनको भी माफ़ कर दी। ओके यार कोई बात नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी जी रही हूँ, वो उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपने खुश रहें, मैं मेरे खुश रहती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैं खुद से ही बात कर रही थी कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो मेरे अंदर कितनी अच्छी आदत आ गई है कि मैं अब चीज़ों का लोड नहीं लेती। अरे वाह ये भी एक मेरे अंदर हुनर था, मुझे पता नहीं था। और फिर उसके बाद मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई, कम से कम मैं आधा घंटे खड़ी हुई, मेरे आसपास कोई नहीं था और मैं खुद से बात कर रही थी कि वाह यार तुम कितना अच्छा कर रही हो, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम किसी चीज़ का कोई लोड नहीं ले रही हो, टोटली तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो मस्त अपनी लाइफ जी रही हो। तो इस तरीके से मैं बात कर रही थी। तो मतलब मुझे बात करते करते आधा घंटा हो गया था और जब मेरे को रियलाइज हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैंने सीरियसली अंदर से वो खुशी फील की थी ना, मैं बता नहीं सकती। तो जब भी आप मतलब आप भी इस तरीके की सिचुएशन फेस करो और आपको लगे कि आप किसी टेंशन को लेके बैठे हो और आपके मन से वो बोझ हल्का नहीं हो रहा है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और खुद से कहिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब हम सिर्फ अपने आगे की फ्यूचर पे फोकस करेंगे, हम उस चीज़ को याद नहीं करेंगे जो हो चुकी है। कोई बात नहीं, जिसने मेरे साथ गलत किया वो भी खुश रहे, मैंने जिनके साथ गलत किया उनको मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और मेरे गलत करने वालों को मैं माफ़ करती हूँ। इस तरीके से आप भी बोलिए, शीशे के सामने खड़े रहिए, खुद से नज़र मिला करके कहिए आई एम सो हैप्पी कि अब मैं मेरी पुरानी चीज़ों का लोड नहीं लेता या नहीं लेती हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ, मैं वो जो कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और खुद की एक छोटी छोटी चीज़ों को देख करके बोली, जैसे कि मैं जब भी शीशे को देखती हूँ और खुद से नज़र मिलाती तो मैं बोलती वाह यार मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, वाह यार मेरी नोज कितनी अच्छी है, वाह यार मेरे हेयर कितने अच्छे हैं। मेरे अंदर मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ और जब मैं तारीफ़ करती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि चलो बाहर वाला नाम से कोई
मेरे अंदर का कोई है जो मुझे खुद को बोल रहा है कि तुम्हारा जो इंसानी रूप है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जब हम खुद से पॉजिटिव बातें कम से कम 20-30 बार दिन में बोलते हैं ना, तो हमारे मन में जो भी स्ट्रेस होता है वो कब छूमंतर हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो आपको भी बस यही चीज़ करनी है, अपनी अच्छी चीज़ों को खुद थैंक यू बोलिए, खुद उन चीज़ों की तारीफ कीजिए, और जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए खुद को माफ़ कीजिए। और जब आपको लगे कि ये बात कहने की है तो कोई बात नहीं, आप शीशे के आगे खड़े होइए और खुद से बोलिए, मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मेरे जीवन में अब तक जो हुआ और मैं जो नहीं कर पाया उसके लिए भी अपने आप को माफ़ करता हूँ। जब आप इस तरीके से कम 108 टाइम बोलोगे या उससे ज़्यादा बोलोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि वो वर्ड आपके माइंड में छप चुके हैं। आप सीरियसली अपने आप को बोझ से मुक्त कर पाओगे, और जब आप अपने बारे में अच्छी बातें बोलोगे तो आप बहुत खुश फील करोगे अंदर से। तो आप इस तरीके से करके ज़रूर देखना। मैं जब भी किसी स्ट्रेस में आती हूँ या जब भी किसी चीज़ का बुरा लगता है तो मैं यही टेक्निक यूज करती हूँ, तो सीरियसली मेरे अंदर से वो चीज़ कब आउट हो जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही बताने के लिए कि खुश रहिए, पुरानी चीज़ों को भूलिए, आगे के जीवन पे फोकस करिए और खुद से प्यार कीजिए, खुद की तारीफ खुद कीजिए, किसी और से उम्मीद मत लगाइए, सिर्फ खुद के बारे में बातें कीजिए, खुद के काम पे फोकस कीजिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। ओके, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।